In this video, I will be talking about the quarterly two results of brokerage space companies, जैसे कि जियोजिस फाइनेंशियल सर्विसेज, एंजल वन, 5paisa कैपिटल, बिरला मनी। ये सब कंपनीज है जिनको मैं ट्रैक करता हूँ। उनके नंबर्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। बट बिफोर वी एनालाइज दीज कंपनीज, कीप इन माइंड दैट एवरेज डेली टर्नओवर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स में भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सेक्टर में जो सेल्स ग्रोथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दो पैरामीटर्स पे। तो it's really important to track all this company on basis of these two parameters. Digitalization is the biggest advantage these companies have because कोई भी यूजर 5 या 10 मिनट में लॉग इन करके किसी भी प्लेटफॉर्म में नया अकाउंट बना सकता है एंड ही इज ऑल सेटअप टू डू ट्रेड्स। बट दिस बिकेम द बिगेस्ट डिसएडवांटेज एज वेल, क्योंकि अब कंपनीज अपना जो ब्रोकरेज फीस होता है वो बहुत कॉम्पिटिटिव रखती हैं। वो उनको बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि उसका सीधे लॉजिक यही है कि अगर आप थोड़ा सा भी ब्रोकरेज बढ़ा दोगे तो दूसरा जो पर्सन है, जो यूज़र है उनका, वो किसी और प्लेटफॉर्म में स्विच कर जाएगा विद इन मिनट्स बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारा जो ब्रोकरेज हुआ था जुलाई मंथ में वो 90,000 को टच करके गया था एंड वी एनालाइज कि इतना ज़्यादा हम ब्रोकरेज पे कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, अगले दिन ब्रोकरेज चेंज कर दिया। इन जस्ट 10 to 20 मिनट्स हमने नया अकाउंट बनाया एंड वी आर ऑल सेटअप टू डू ट्रेड इन न्यू ब्रोकर। दिस इज वॉट हैपन। इसलिए आप अपना ब्रोकर जो फीस है उसको बहुत ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव रखने की जरूरत है। ऑल्सो द मेन ग्रोथ ऑफ दीज कंपनीज इज कमिंग फ्रॉम Tier 2, Tier 3, Tier 4 cities across India. So now I think you have an idea on what parameters we have to judge all these companies in this space. So let's talk about particular companies. So the sales growth of Angel One is 45%. Geojit have a sales growth of 50%. Aditya Birla Money have a sales growth of 30%, but exceptionally 5paisa Capital जो कंपनी है उनका सेल्स ग्रोथ केवल 4% रहा है इस क्वार्टर में। In 5paisa Capital, the number of orders in equity and derivative in Q2 FY25 was 45 million, but last year same quarter में ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स था 48 मिलियन। इससे हमको ये पता चल रहा है कि डी ग्रोथ हुआ है, 48 to 45 आया है, मीन्स देयर इज अ डी ग्रोथ ऑफ 3 million orders. As I said earlier, the number of orders is directly proportional to the sales growth. तो इन कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी आई थिंक 5 to 6% रहा है। और वहीं पे नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स फॉर एंजल वन इन FY 2025 Q2 was 489 मिलियन और इनका सेल्स ग्रोथ 45% है। सो ये डेटा हमको दिखा रहा है कि ये कंपनी काफ़ी बेटर है एंड वी डोंट हैव टू स्पेंड आवर टाइम एनालाइजिंग 5paisa कैपिटल, क्योंकि उनका जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम है उनके कॉम्पिटिटर्स से। सो यू डोंट हैव टू पुट योर एनी एनर्जी इन एनालाइजिंग 5paisa कैपिटल। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू एंजल वन, दे हैव द इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर ऑफ 20% एंड 1/5 of the total trading happening in India is going through Angel One. Also 15% of the total active Demat account belongs to Angel One. Now let's talk about Geojit Financial Services. इनका जो sales growth था was 50% and their profit also increased by 50%. And Geojit Financial Services, it's just not a brokerage companies. They are into advisory as well. Also they have a team of SEBI registered analysts जो कि रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं 200 कंपनीज को और रिसर्च रिपोर्ट प्रॉपरली पब्लिश करते हैं। ये कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। ऑल्सो ये डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। दूसरी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी को ये लोग भी सेल करते हैं और उसमें से भी इनका प्रॉफिट निकलता है। सो जियोजित इज अ कंपनी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म एंड अ ब्रोकरेज फर्म। आई विल गिव यू अ क्विक ब्रेकअप कि इनका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये हो कहाँ से रहा है। सो 40 to 45% ऑफ सेल्स ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम ब्रोकरेज, 20 to 25% ऑफ द सेल्स इज कमिंग फ्रॉम द इंटरेस्ट दे आर गेटिंग फ्रॉम मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। Rest is coming from their advisory and distribution services. So this company is trying to become the angel one in this space, क्योंकि ये लोग फोकस कर रहे हैं PMS में और वेल्थ मैनेजमेंट में और डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पे एंजल वन लैग कर जाता है। तो दिस कंपनी हैज़ एन एडवांटेज ओवर एंजल वन, इसीलिए ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। एंड अगेन 25% ऑफ जियोजित क्लाइंट्स बिलोंग्स टू Tier 2, 3 and 4 cities across India. So here's another company, Aditya Birla Money, जो इनका ईयर ऑन ईयर का सेल्स ग्रोथ है इस 30%। द कंपनी इज डिसेंट, इट्स डूइंग गुड। सो मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस कंपनी मच मोर डीपली। सो देयर इज़ वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, जिसमें थोड़ा रेगुलेशन का इशू हो रहा है सेबी की तरफ से। इसको हम थोड़ा आराम से समझते हैं। NSE और BSE जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, ये लोग पैसा कहाँ से कमा रहे हैं?
तो जो ब्रोकर है इंडिया में, जितने भी ब्रोकर्स हैं, ये लोग ब्रोकर से थोड़ा सा फीस चार्ज करते हैं हर ट्रांजैक्शन के लिए। इसको ट्रांजैक्शन फीस बोला जाता है। और एनएसई बीएसई क्या करते थे कि जो भी ब्रोकर उनको ज़्यादा वॉल्यूम्स ला के देगा डेली बेसिस में या फिर मंथली बेसिस पे, उनको वो लोग एक रिबेट देते थे उनके ट्रांजैक्शन फीस में। तो जो हाँ ब्रोकर को बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए ब्रोकरेज में खर्च करना रहता था, वहाँ पे उनको कुछ रिबेट मिल जाता था। ये जो इनकम है ये एंसिलरी इनकम की कैटेगरी में आती थी। तो इनसे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता था? जो बड़े ब्रोकर्स है, जैसे कि एंजल वन हो गया, क्योंकि एंजल वन तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स ला रहा है, तो ऑलरेडी उनका जो रिबेट होगा वो भी बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि जो रिबेट है ये वॉल्यूम्स के बेसिस में हो रहा था। तो यहाँ पे उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो सेबी है उन्होंने ये चीज़ बोली है कि उनको ये रिबेट नहीं मिलेगा अब से। ऐसा सेबी का इसलिए कहना हुआ है क्योंकि जो एफएनओ में वॉल्यूम्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स के, वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि ये कंपनी उनको पुश कर रही थी टू डू एफएनओ ट्रेडिंग्स, उसमें कम ब्रोकरेज लगा के ये सब जो भी करके कर रही थी। तो सेबी जस्ट टू प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स, ऐसा सेबी का कहना है, दे विल नॉट प्रोवाइड एनी रिबेट फ्रॉम नाउ। So the interesting thing is that this rebate contribute 13 to 14% of the sales growth in Angel One। और recent कॉन कॉल में Angel One के मैनेजमेंट का यही बोलना है कि they will face the loss of 13 to 14% in their sales growth because of this rebate is not happening anymore। बट अगर आप ये कंपनी को ट्रैक कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि कॉन कॉल के बाद इसका जो स्टॉक प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये तो नेगेटिव न्यूज़ है। तो इसीलिए कहता हूँ कॉन कॉल पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिबेट नहीं मिलेगा तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगा 13 टू 14% से, राइट। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी को क्या कर सकते हैं? कंपनी अपना जो ब्रोकरेज है उसको बढ़ाएगी। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ब्रोकरेज बढ़ता है तो डिजिटलाइजेशन के कारण, क्योंकि हम किसी भी कंपनी में 2 मिनट के अंदर अकाउंट बना सकते हैं, तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो यूजर शिफ्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्रोकरेज। तो कंपनी ये भी नहीं कर सकती है। पर फिर कंपनी ने करा क्या? तो कॉन कॉल में शायद किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि विल कंपनी गोइंग टू इंक्रीज देयर ब्रोकरेज और नॉट। तो कंपनी का साफ साफ ये कहना था कि वो अपना ब्रोकरेज नहीं बढ़ाने वाले हैं। वो अपना ब्रोकरेज इसलिए नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि जो 13% का लॉस है, उनका वॉल्यूम ग्रोथ इतना ज़्यादा है एंजल वन का कि ये पूरा जो उनका 13% का 14% का लॉस होने वाला है ये रिबेट के कारण, वो नेक्स्ट टाइम उनके वॉल्यूम ग्रोथ के कारण ही कवर हो जाएगा। So this is all about brokerage space companies. If you like the video and if you get any value out of this video, make sure to follow us and subscribe us.